हरे कृष्णा। आखिर हमारा मन भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगता? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या गूढ़ सिद्धांत है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सब लोग ये कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं पर हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। तो लोगों का मन भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगता? ऐसी क्या वजह है जिसके कारण लोगों का मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाता? ऐसा क्या रहस्य है जो भगवान की भक्ति करने में लोगों को रोकता है? तो आइए इसे जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो श्री तुलसीदास जी इस विषय के बारे में रामचरितमानस की चौपाइयों में लिखते हैं। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस की चौपाई में समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं। जैसे ज्वर के ताप से, जैसे जब व्यक्ति को बुखार आता है, फीवर होता है, तो क्या होता है, बुखार की जो प्रभाव होता है, बुखार के प्रभाव से, बुखार के तेज से व्यक्ति को जो खाने की इच्छा होती है वो अंदर से मर जाती है। व्यक्ति जो कुछ भी खाना खाता है वो खाना उसको कड़वा लगता है स्वाद में। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है या कोई खाना खाता है तो वो ज्वर के ताप से, यानी ज्वर यानी बुखार के प्रभाव से वो खाना हमको कड़वा लगता है और हमारी जो भूख है वो अंदर ही अंदर मर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा भगवान की भक्ति में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में पाप किए थे तो उन पाप के कारण हमारा भगवान में मन नहीं लग पाता। क्योंकि तुलसीदास जी यहाँ समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जब तक हमारे पाप जीवन में रहेंगे तब तक हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति करने का मन करता है, प्रयास भी करता हूँ, फिर भी मन भगवान की भक्ति में लगने के बाद भी तुरंत भगवान की भक्ति से हट जाता है, स्थिर नहीं रहता। तो क्यों नहीं रहता? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब तक उसके पाप रहेंगे तब तक उसका मन भगवान की भक्ति करने को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पाप उसके जीवन में है। जब तक आपके जीवन में पाप रहेंगे तो कोई पवित्र, कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में कैसे प्रवेश करेगी? तो ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी चौपाइयों में कि पिछले पाप के कारण हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्या करे जिसके कारण हमारा मन भगवान की भक्ति में लग सके? तो तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम नाम आधार जिन्हें, जो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं नाम के बल पर, नाम सुमिरन पर व्यक्ति की पुण्य उदय होंगे तभी उसके जीवन में भक्ति प्रवेश कर पाएगी और जब जाकर उसका मन भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाएगा। क्योंकि व्यक्ति को अपने पुण्य उदय करने पड़ेंगे। तो पुण्य किससे उदय होंगे? व्यक्ति के जीवन में पुण्य उदय होंगे भगवान के नाम से, हरि नाम संकीर्तन से, नाम जप से। जब व्यक्ति नाम जप करेगा या भगवान का नाम लेगा तो वो नाम लेते लेते हमारा मन अपने आप पवित्र हो जाएगा और भगवान भी जो हृदय में बैठे हुए हैं वो भी देखेंगे, वो भी कहेंगे कि ये सच्ची निष्ठा से मेरा नाम लेने का प्रयास कर रहा है, क्यों ना मैं इसके नाम को भक्ति में परिवर्तित कर दूं। तो भगवान जब हमारी सच्ची निष्ठा देखेंगे अपने नाम के अंदर तो वही भगवान हमारे नाम को भक्ति में कन्वर्ट कर देंगे और वही नाम हमारे पुण्य जगाकर, पुण्य को उदय कर कर हमारी भक्ति को जगाकर हमारा मन भगवान की भक्ति में स्थिर कर देंगे, जिसके कारण हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाएगा। तो हमारा मन इसी कारण भगवान की भक्ति में नहीं लगता क्योंकि हमारे जीवन में जब तक हमारे पाप रहेंगे तब तक हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक और बात समझने का प्रयास करते हैं, बहुत सुंदर बात है। जब भी कोई आपसे कुछ बुरा कहे या आपके साथ बुरा करे तो आप उसको जवाब मत देना या उससे कुछ करना। क्योंकि तुलसीदास जी यानी भगवान जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब हमसे कोई कुछ बुरा कहता है या कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमको उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है या हमसे कुछ बुरा कह रहा है तो वो हमारे पापों का हरण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमको बुरा कहेगा तो हमारी सारी बुराइयाँ वो कैच कर लेगा, सारी की सारी बुराइयाँ जो हमारे अंदर है वो ले लेगा। वो हमको गाली देगा तो भगवान हमारे सारे पाप काटते जाएंगे और जो उसके खाते में पाप नहीं लिखे हुए हैं उसके खाते में पाप भगवान लिखते चले जाएंगे।
तो भगवान कह रहे हैं कोई तुमको कुछ बुरा कहे या तुमसे कोई कुछ गलत कहे तो उसको पलटकर जवाब मत देना, मौन हो जाना और ये सोचना कि ये व्यक्ति मेरे लिए भगवान के समान है, एक महापुरुष के समान है। जो मुझसे कुछ बुरा कह रहा है तो गलत कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने जो पिछले जन्म में पाप किए थे वो पाप मेरे कट रहे हैं, और वो भी बिना कुछ किए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ फिर भी मेरे पाप कट रहे हैं। तो जो लोग आपकी बुराई करे या आपके साथ बुरा करे तो आप उनके साथ बुरा मत करना, क्योंकि जब आप उनके साथ बुरा करोगे तो आप भी उनके पाप में शामिल होकर पापी बन जाओगे। तो भगवान कहने का प्रयास ये कर रहे हैं, कोई आपसे बुरा कहे या आपके साथ बुरा करे तो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि जब आपने कुछ बोल दिया तो आपके पाप नष्ट होने की जगह बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि आप हस्तक्षेप कर रहे हो ना, वो आपके पाप काट रहा है। पर आप ये नहीं सोच रहे हो, ये विचार नहीं कर रहे हो कि भगवान की इच्छा है ये व्यक्ति मुझको इसलिए बुरा कह रहा है जिससे मेरे पाप कट सके। पर आप हस्तक्षेप करोगे, उसमें कुछ बोलने का प्रयास करोगे, कोई व्यक्ति तुमसे कुछ कह रहा है, अगर तुम भी उससे कुछ कहोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे और दोनों का जब बीस्ट होगा, जब दोनों टकराएंगे तो पाप ही प्रकट होंगे। तो भगवान कह रहे हैं हमको कुछ कहना नहीं है, हमको ये सोचना है ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा ये है कि मेरे जल्दी से पाप कट जाए और मेरे जीवन में पुण्य जल्दी से उदय हो सके, जिसके कारण मैं भगवान की शुद्धमयी भक्ति में लग सकूं और भगवान का नाम जाप कर सकूं और आनंद में रह सकूं। तो भगवान की भक्ति में हमारा मन जब लगेगा जब हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। तो नाम स्मरण कीजिए, जिससे आपके पुण्य उदय होंगे और आपके जीवन में जो पाप है वो कटते चले जाएंगे। और कोई आपसे बुरा कहे तो बुरा मत मानना, ये सोचना कि ये व्यक्ति मेरे पाप ले रहा है। सब कुछ भगवान की इच्छा समझकर उसको माफ़ कर देना, सब कुछ भगवान की इच्छा समझना, क्योंकि जब हम हर कार्य में भगवान की इच्छा समझते हैं तो जो बुरा कार्य भी होता है वो भी दिव्य कार्य में बदल जाता है। तो भगवान कहते हैं अपने पुण्य उदय कीजिए। तो वो पुण्य उदय किससे होंगे, मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो। अगर पूजा नहीं कर सकते तो सिर्फ मेरा नाम लो, क्योंकि नाम ही इतनी पवित्र चीज़ है, नाम ही इतनी पवित्र शक्ति है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से ही व्यक्ति तर जाता है, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भगवान का नाम स्मरण कीजिए, जिससे आपके पाप कट सके और आप भगवान की भक्ति में लग सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। ये वीडियो सब तक ज़रूर शेयर करना। हरे कृष्ण।